जी मैं दिल्ली से हूँ, मैं इंजीनियर हूँ पेशे से। भानु ने मेडिस्पा आने से पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट FUE टेक्निक से करवाया था। काफ़ी दिनों से मैं हेयर फॉल प्रॉब्लम से जूझ रहा था और मैं गया दिल्ली डॉक्टर से बात करने जो FUE टेक्निक हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। उन्होंने ये बताया कि FUE लेटेस्ट टेक्निक है, FUE स्कारलेस पेनलेस टेक्निक और इससे डेंसिटी भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। When we do FUE, we are going with a drill to pick up a hair. The hair direction can be on right or left and the drill is going straight. So there are high transition rate. We can damage the hair. When we take it out, there is a lot of hair which is damaged. And you will be surprised to note that maybe around 50% of hair can get damaged in FUE. If you compare with strip surgery, as we are taking out the hair and seeing under the microscope, we prevent this damage rate to almost less than 1%. FUE प्रोसीजर के दौरान भानु को बेहद तकलीफों का सामना करना पड़ा। सर्जरी के दौरान मुझे काफ़ी पेन हुआ, काफ़ी खून भी निकला और सर्जरी के बाद भी ये पेन रहा। 3000 ग्राफ्ट लगाए गए पर नतीजा अच्छा नहीं रहा। 3000 ग्राफ्ट और उस हिसाब से डेंसिटी भी सामने उतनी नहीं आई। हो सकता है डैमेज की वजह से या फिर काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज हो गया, फिर जो भी हुआ हो, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसके हिसाब से डेंसिटी मिली नहीं मुझे। तो आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स एंड आई वॉज लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स कि आगे इसको ठीक मैं कैसे करवा सकता हूँ। गूगल पे मैंने ढूंढा कि इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, कैसे मैं इसे ठीक करा सकता हूँ। तो मुझे मेडिस्पा के बारे में पता चला। मेडिस्पा हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर जयपुर और दिल्ली में इनके सेंटर हैं। मुझे डॉक्टर सुनील सोनी के बारे में पता लगा। ये ऑलमोस्ट इंटरनेशनल सेंटर है, यहाँ पे इंडिया के बाहर से ज़्यादा पेशेंट आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इज़ द इक्विपमेंटेशन। वी हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल। मैग्निफिकेशन उसका 200x तक जाता है। वीडियो असिस्टेड माइक्रोस्कोप्स हैं, प्लस द टीम विच इज़ कॉन्स्टेंट फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स। वो एक ही काम सुबह से शाम तक 4 साल 6 साल 8 साल से कर रहे हैं। ऑब्वियसली दे आर एक्सपर्ट्स, दे आर डूइंग द जॉब एट द बेस्ट। So because of expertise, experience as well as equipmentation, we are giving the best results. मैं सर से आया जनवरी 2016 में मिलने यहाँ अपॉइंटमेंट जयपुर सेंटर। तो उन्होंने मुझे FUE के बारे में डिटेल में समझाया। दोनों ही सर्जरी हैं, चाहे अपन स्ट्रिप निकालें चाहे FUE करके सिंगल हेयर निकालें, दोनों में ही बराबर टाइप का रिकवरी टाइम है। दोनों में ही बराबर टाइम एंटीबायोटिक खानी पड़ती है, रेस्ट करना पड़ता है। दोनों ही पेनलेस और इन्फेक्शन फ्री हो सकते हैं। किस एनवायरनमेंट में ऑपरेशन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि कैसे रिजल्ट आएंगे। FUE में हमेशा ज़्यादा बाल निकलते हैं क्योंकि अपन इकट्ठे बाल निकालते हैं और FUE करने के लिए आपको क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन होना भी ज़रूरी है, जिससे ये अच्छे से बिना कोई साइड इफ़ेक्ट पे परफॉर्म हो पाए। आपको ऑपरेशन थिएटर चाहिए, आपको प्रॉपर माइक्रोस्कोप चाहिए, प्रॉपर टीम चाहिए, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है FUE करने के लिए। कंपेयर टू FUE सिंगल रूम में हो जाता है, 2 टेक्नीशियंस कर सकते हैं, इसलिए FUE करना डॉक्टर के लिए भी ईजी है। उसको क्वालिफाइड ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉन प्लास्टिक सर्जन या नॉन सर्जन होके भी ये काम करते हैं। मेडिस्पा हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर का ऑपरेशन थिएटर अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। ऑपरेशन के दौरान जरूरत होने वाला हर एक उपकरण यहाँ पर तैयार रखा जाता है। बैक्टीरिया फ्री ऑपरेशन थिएटर को रखने के लिए नियमित फ्यूमिगेशन किया जाता है। दीवारें, अलमारियां और पैनल का डिजाइन कुछ ऐसे किया गया है कि इन पर बैक्टीरिया के जमने की कोई संभावना नहीं होती है। तो मैंने कल ही यहाँ कराया मेडिस्पा में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। 4000 ग्राफ्ट निकाले गए पीछे से और जितना एरिया मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही कवर हुआ है। पीछे देख सकते हैं, मैंने इनिशियली यहाँ तक सोचा था, पर जैसे देख सकते हो कि ये एरिया भी कवर हो चुका है और काफ़ी अच्छी डेंसिटी मिल जाएगी मुझे इससे। टू जज द आर्टिस्टिक सेंस ऑफ द सर्जन, नॉट द टेक्निक। ये डिपेंड करता है सर्जन के स्किल के ऊपर, वो कैसे करते हैं। इसमें स्कैर बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ट्राइकोफाइटिक क्लोजर एक टेक्निक है जिसके माध्यम से ये स्कैर बिल्कुल छिपा सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए शायद आपको पता लग रहा है कि हाँ इस एरिया से निकाले गए, अदरवाइज आप नहीं पहचान सकते कि इस एरिया से निकाले गए हैं। यहाँ कोई निशान नहीं है, ट्राइकोफाइटिक क्लोजर से इसे ठीक किया गया है। अगेन डिपेंड करता है कि FUE टेक्निक आप कहाँ से करा रहे हो। डॉक्टर सुनील सोनी ओवर 2000 हेयर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है, FUE टेक्निक से करते हैं। जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाएं कि इन डॉक्टर ने खुद ने जो सर्जरीज की हैं उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, या तो उन पेशेंट से डायरेक्टली मिलके या उनके रिव्यूज़ देख के, तब तक आप उन सर्जन से कराने के पहले सोचिए। आप किसी ब्रांड के पीछे मत दौड़िए, आप किसी टेक्नोलॉजी या टेक्निक के पीछे मत दौड़िए। जी कल मेरी यहाँ पर ट्रांसप्लांट हुई और अभी मैं बिल्कुल ओके फील कर रहा हूँ, कोई पेन नहीं है। इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिव और इतना ज़्यादा डिटेल में कहीं काम नहीं होता है, मैंने तो नहीं देखा है किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में। मेडिस्पा हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर का कटिंग रूम वो स्थान है जहाँ पर ग्राफ्टों की कटिंग की जाती है। अलग अलग फॉलिकुलर ग्राफ्ट के हिसाब से उन्हें बांटा जाता है। मेडिस्पा हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के इस कटिंग रूम में
वीडियो असिस्टेड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक तरह से नहीं दिखने वाला ग्राफ्ट 200 गुना बड़ा दिखता है, जिससे कटिंग करना आसान हो जाता है और ग्राफ्ट डैमेज होने की कोई संभावना नहीं होती। और द रिजल्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, जैसे कि 2000 से ऊपर ट्रांसप्लांट सर कर चुके हैं। So ultimate aim of Mayan transplant to give a proper face to the patient, a younger look and a natural looking hairline as well as density and pattern. That was my promise. तो मैं तो किसी को भी यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ट्रांसप्लांट करानी है तो मेडिस्पा इज़ द राइट प्लेस।